अहमदनगर के अस्पताल में आग लगने के मामले में इस वक्त एक बड़ी अपडेट ये है। खबर है कि अस्पताल के आईसीयू में कोई भी फायर इक्विपमेंट ही मौजूद नहीं था। फायर विभाग ने अस्पताल प्रशासन को इक्विपमेंट लाने के लिए पहले भी कहा था। ये बात भी सामने आ रही है। विभाग की तरफ से पहले ही अस्पताल को इसके बारे में जानकारी दी गई थी, अपडेट दिया गया था, चेताया गया था खतरे को लेकर, लेकिन फायर ऑफिसर को फंडिंग न होने का हवाला देकर मामले को टाल दिया गया। कल अहमदनगर के अस्पताल के आईसीयू में आग लगी, 11 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग अभी भी प्रभावित हैं, कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए, लेकिन इस बीच जो बड़ा खुलासा हुआ वो चौंकाता है। सिविल अस्पताल में, जिस अस्पताल में आग लगी, वहां पर किसी भी तरह से हालात से निपटने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, फायर इक्विपमेंट्स ही नहीं थे। कल शनिवार अहमदनगर के जिला सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई थी, जिसके चलते 11 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद में जो है तो वो जिला सरकारी अस्पताल के फायर ऑडिट पर ही सवाल उठाया गया था। जो लेटेस्ट अभी खबर मिल रही है कि इस सिविल अस्पताल का जो फायर ऑडिट था उसमें कुछ खामियां नज़र आई है। हमारे साथ फायर ऑफिसर शंकर मिसाल मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, जैसे कि अभी कल आग लग गई थी आईसीयू वार्ड में, उसके चलते एक फायर ऑडिट पर ही सवाल खड़ा किया गया था, तो क्या कहेंगे इस फायर ऑडिट में क्या क्या खामियां थी, और आपने जिस तरीके से खामियां उसके अंदर थी, तो क्या सिविल अस्पताल के जो डीन है उनको उसका लेटर दिया था, और क्या खामियां थी? देखिए, जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर जो अभी नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस बिल्डिंग का फाइल हमारे पास 2015 में आया हुआ था, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा था। उस समय हमने उस जगह का मुआयना करके उनको बिल्डिंग के अंदर जो जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के तहत जो जो इक्विपमेंट्स लगने चाहिए थे, उसके बारे में हमने उनको एक प्रोविजनल एनओसी दिया था, जिसमें हमने वहाँ पर रिकमेंडेड किया था कि फायर स्प्रिंकलर होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, फायर राइजर होना चाहिए, साथ ही साथ स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म सिस्टम, ये सब चीज़ें वहाँ पर होना चाहिए। ये सब हमने उनको विथ रिटर्न में दिया था कि भाई ये उपाय योजना आपको वहाँ पे करनी है। मतलब उसके बाद भी शायद उन्होंने वो फायर फंडिंग के कारण कुछ उनका जो इंस्टॉलेशन का काम था वो शायद किसी कारण से रुका हुआ था, इसी बात कल पता चली हुई है। उसके आगे का पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से आपने उनको एक रिपोर्ट भेजी थी, क्या क्या खामियां है और क्या क्या मतलब इक्विपमेंट्स और भी जो है तो वो आईसीयू वार्ड में लगाना चाहिए, तो रिटर्न में उनके तरफ से क्या जवाब आया था? जी, अभी तक तो वैसा उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन 3 महीने पहले पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उस बिल्डिंग का जो पूरा खर्चा जो है, मतलब बिल्डिंग में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं उसका पूरा जो उन्होंने एस्टीमेट बनाया था, उसको एस्टीमेट को मैंने वेरीफाई करके दिया हुआ है। और उमर सैयद अहमदनगर से मेरे सहयोगी मेरे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। उमर सैयद, जिस तरह से अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही, ये क्लियर किया जा चुका है कि पहले इस बारे में चिताया गया था कि आग लगने जैसे कोई भी संयंत्र अस्पताल में स्थित नहीं है, मौजूद नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज करते रहे। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। जी, जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ के जो फायर ऑफिसर है शंकर मिसाल, उन्होंने कहा था क्या जो 2015 में इस बिल्डिंग का काम चल रहा था तभी उन्होंने एनओसी दी थी, उन्होंने इस बिल्डिंग का मुआयना किया, इंस्पेक्शन किया। उसके बाद में जो सिविल अस्पताल के डी ने उनको एनओसी दी, एनओसी देकर कहा था क्या क्या खामियां है और क्या क्या इक्विपमेंट लगना चाहिए। उसके बाद 2015 के बाद 2018 हो, 2019 हो और 2020 में भी जो है तो अभी फायर ब्रिगेड की ओर से एक लेटर सिविल अस्पताल को जारी किया गया था, जिसमें ये जो खामियां है, जैसे कि फायर स्मोकर हो, फायर इंस्पेक्शन हो, स्प्रिंगर हो, इसके बारे में उनको इत्तला दी गई थी, एक लेटर इशू किया गया था, लेकिन रिटर्न में सिविल अस्पताल की ओर से कोई भी उनको जवाब नहीं आया। जिस तरीके से कल आईसीयू, जो कोविड का आईसीयू वार्ड था, पिछले 2 साल के जिस तरीके से कोविड की लहर चल रही है, उस कोविड के इसमें प्रशासन की ओर से अच्छी खासा फंडिंग भी किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने कल जो फायर ऑफिस, बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही जरूर प्रशासन की अस्पताल की यहाँ पर है। उमर से ये जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।